राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 11 महीने बाद आ गया समय, कोई रोक नहीं पाएगा, यह सब कुछ प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ होगा। कुंभ राशि, आपके कर्म के मालिक बनते हैं मंगल और आपके पराक्रम के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग के मालिक होते हैं। हमारे शरीर में बह रहा खून मंगल सेनापति। 11 महीने के बाद मंगल की स्थिति मजबूत हुई और अब और मजबूत हो गई। पिछले समय की बात करूं तो आपके कैरियर में जो उछाल होना चाहिए था नहीं हुआ, आपके पराक्रम में जो उछाल होना चाहिए था नहीं हुआ। किंतु अब नहीं, अब मंगल आपके भाग्य में उच्च अवस्था में जबरदस्त पोजीशन पर बैठे हुए। पीछे की बात करूं तो पीछे मंगल थे आपके कर्क राशि में। कर्क राशि जल तत्व राशि है और यहीं पर वक्री थे, तो पंचम भाव और छठा भाव दोनों मंगल के पास था। तो 7 महीने तक तो ये यहीं पर थे आपके छठे और पंचम भाव में। तो अग्नि तत्व और जल तत्व यानी कि मंगल आग और चंद्रमा पानी। आग पानी तो धुआं हो गया, नहीं मिला लाभ, आंशिक मिला। उसके बाद में ये आ गए आपके सप्तम भाव में, सिंह राशि में, सूर्य के घर में, और यहीं पर केतु बैठे। अंगारक योग, यहां भी लाभ नहीं मिला जितना मात्रा में चाहिए था, जिस रेशियो में चाहिए था। फिर मंगल ने स्थान बदला, आ गए कन्या राशि, अपने शत्रु राशि में। ये और खराब स्थिति बनी, नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। यानी कि यहीं से आपकी स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहा। कैरियर में स्थिति उतनी अच्छी नहीं बनी, डामाडोल बना रहा। पराक्रम जितना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा। किंतु अब जो स्थिति बन गई, मंगल आ गए हैं तुला राशि में आपके भाग्य के घर में, और अब इनकी स्थिति बहुत गजब की हो गई। तुला राशि वायु तत्व राशि है, हवा है, और मंगल आग का गोला है। तो आग को जलने के लिए हवा ही चाहिए, वायु ही चाहिए, तो धधकेगा। तो अब मंगल मजबूत स्थिति में है, धधक रहे हैं। तो अब आपके भाग्य का आपको जोरदार साथ मिलेगा। इच्छित अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, पिता का साथ मिलेगा, अधिकारियों का साथ मिलेगा। जो भी आपका काम लटका भटका अटका था, वह लटका अटका भटका काम आपका पूरा होगा। योजना के अनुसार आपका काम होगा। आप जैसे जैसे सोच रहे थे आप करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो व्यक्ति टॉप पर पहुंचता है। क्योंकि कर्म तो अपन कर ही रहे हैं, कर्म तो सभी कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से, अपने अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं। किंतु यदि उसी में भाग्य का तड़का लग गया, भाग्य का साथ मिल गया, तो जायका बढ़ गया, काम आपका सिद्ध हो गया। तो वही स्थिति बनी है। मंगल हमें ताकत दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, जोश, ऊर्जा, उत्साह दे रहे हैं। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 आपके पराक्रम को देख रहे हैं। क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4 7 और 8। तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके 12वें घर पे,
मकर राशि पे जबरदस्त पोजीशन, सोने पे सुहागा। तो विदेश संबंधी कोई मसला, कोई मामला है, वह सॉल्व होगा। विदेशी कोई योजना है, विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश जाने का मार्ग खुलेगा, प्रशस्त होगा, विदेश आप जा सकेंगे। और चूंकि यह खर्च का भी घर है तो पैसा भी खर्च होगा। तो आपका जो भी पैसा खर्च होगा वह पैसा खर्च कम, इन्वेस्ट ज्यादा होगा। कोई जमीन, कोई मकान खरीदना चाहते थे तो खरीदेंगे। जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, जमीन खरीद बेच का काम करते हैं, बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। जो लोग जमीन खरीदना चाह रहे थे, अपने स्वयं के लिए खेत खरीदना चाह रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा। आपका जो सपना था वह पूरा हो जाएगा, आप खरीदेंगे। यानी पैसा खर्च तो जरूर होगा किंतु वह पैसा इन्वेस्ट होगा। सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम के घर पे, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, स्थिति में आपके सुधार होगा। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आपका जो अधूरा ख्वाब था, अधूरा सपना था, वह पूरा होगा, साकार होगा। कोई उलझन थी, उलझन को समाप्त करेंगे, उलझन दूर होगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप खूब आगे बढ़ेंगे। खेल जगत से जुड़े हैं तो आपका प्रदर्शन बहुत गजब का होगा, आप फेमस होंगे और सरकार की तरफ से कोई प्राइज, कोई पुरस्कार आपको प्राप्त होगा। एक मंगल ही है जिनकी अष्टम दृष्टि होती है, और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी आपके घर पे, चतुर्थ भाव पे, आपके सुख के घर। तो सुख में जोरदार इजाफा होगा, सुख आपका बढ़ेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि आप कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पाए, खरीदेंगे क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है। कोई खेत खरीदना चाह रहे थे, अवश्य खरीदेंगे। आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा, जो योजना आपने बनाया उसमें आपको लाभ मिलेगा। जो लोग फोर्स में नौकरी कर रहे हैं उन्हें सुख मिलेगा। यानी कि अगर आप ट्रांसफर चाहते थे अपने घर परिवार में, तो आपका ट्रांसफर ऐसे जगह पे होगा जहां आप अप डाउन कर सकें और एंजॉय करेंगे। तो समय बहुत गजब का हो गया। जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पावर के मालिक हैं। तो पूरे फोर्स से आप काम करेंगे, पूरा ताकत लगाकर काम करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। यह अवसर है, यह समय है, इसका पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। लाभ किसे होगा? जो प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है, तो तरफा लाभ आपको प्राप्त होगा। मंगल की स्थिति बेहद मजबूत और खूब लाभ देने वाली स्थिति बनी। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।